एक 16 साल का लड़का घर की सभी नौकरानियों और उसकी आंटी और उसकी बड़ी बहन को तक ठुकाई करता है। किसी को नहीं छोड़ता, सभी को ठोकता है। ऐसा ठोकता है कि औरतें प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। और उसके बाद लड़के के साथ होता क्या है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि समर वेकेशन में गांव आ जाता है और इस लड़के का नाम होता है रोजर। और अपने सही घर में पहुंचने के बाद घर की एक नौकरानी रोजर के पास आ जाती है और इसका नाम है उर्सुला। और उसकी माँ और उसकी आंटी रोजर को वेलकम करते हैं। और रोजर की एक बहन भी होती है। रोजर अपनी बहन के साथ गार्डन में घूम रहा होता है तब यहाँ पे और एक नौकरानी आ जाती है। और ये नौकरानी रोजर के साथ बातें करते हुए उसके सामने ही घाघरा चोली उठा के मूतने लग जाती है। रोजर तो ये देख हैरान हो जाता है कि ये मेरे सामने ही क्यों मूत रही है। उसके बाद रोजर घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाता है और तब वो एक टांग को देख पाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि झाड़ियों के अंदर कौन है। और सामने जाने के बाद ये देख पाता है कि नौकरानी उर्सुला पहले जा रही होती है। मजे में गाना गाते हुए झाड़ियों के बीच ठोकाई का मजा उठा रही होती है। और उर्सुला रोजर को देख हंसने लग जाती है और इससे तो रोजर डर के मारे भाग जाता है। घर में जब रोजर खाना खा रहा होता है तब वो और एक नौकरानी को देख रहा होता है और इस नौकरानी का नाम होता है हेलेन। और यहाँ पे फ्रैंक को देख पाते हैं। यहाँ पे और एक नौकरानी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है केट। और रोजर ठरकीपन से केट को भी घूरने लग जाता है। रोजर खाना वाना खाने के बाद वो सोने जा रहा होता है तब वो ठरकीपन दिखाते हुए उसकी आंटी को किस करने की कोशिश तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता और सोने चला जाता है। रोजर सोने ही जा रहा होता है तब उसको कुछ हिलने की साउंड सुनाई देता है। वो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हिल रहा है। और तब वो देखने के लिए जाता है तब वो देख पाता है कि एक नौकरानी तो खड़े खड़े ही पेले जा रही होती है। दरवाजा खोल के दरवाजे के सामने ही कोई एक हेलेन को खड़े खड़े ही ठोक रहा होता है। और पेल्लम पाली खत्म होने के बाद दरवाजे को बंद किया जाता है। और रोजर ये देखने के बाद कमरे में सोने जा रहा होता है तब यहाँ पे केट आ जाती है और वो देख पाती है कि रोजर का तोप तो सलामी देने के लिए खड़ा होता है। रोजर जबरदस्ती करते हुए तोप को छुपाने की कोशिश करने लग जाता है तब केट तो मुस्कुरा के चली जाती है लेकिन इससे तो रोजर मायूस हो जाता है। ठरकपन इसके चरम सुख पर होता है। सुबह होने के बाद नौकरानियां नहा रही होते हैं तब रोजर अपने बहन के साथ नौकरानियों को ताड़ ताड़ के देख रहा होता है। रोजर नौकरानियों को ताड़ने के बाद वो घर पे आ जाता है और यहाँ पे रोजर का डैड और उसकी बड़ी बहन आ जाते हैं जो कि उसकी बड़ी बहन शादीशुदा होती है। सीन चेंज होने के बाद नौकरानियां जब काम कर रहे होते हैं तब रोजर फिर से नौकरानियों को खिड़की से ताड़ ताड़ के देखने लग जाता है। रोजर एक बार सिर्फ एक बार अपना ठरकीपन को मिटाना चाह रहा होता है और इसके लिए वो कोशिश भी बहुत करता है। रोजर की आंटी चर्च में कॉन्फेस करते हुए फादर को बता रही होती है कि उसको एक बच्चा चाहिए लेकिन इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। और ये भी ठरकीपन की बातें करने लग जाती है। रोजर चुपके से यहाँ पे आके उसकी आंटी की बातों को सुनने लग जाता है। रोजर और पास जाके क्लियरली तरीके से बातों को सुनने की कोशिश करता है तो वो कॉन्फेशन रूम के अंदर ही गिर जाता है और इसके लिए रोजर को सजा मिलता है। रोजर की आंटी रोजर की पेट खोल के पिछवाड़े में मारने लग जाती है। और तब यहाँ पे रोजर की बड़ी बहन का पति आ जाता है जो कि एक सोल्जर होता है। यहाँ पे सबके सामने रोजर को पेट खोल के पिछवाड़े में मारा जाता है। रोजर रात को रो रो के सोने की कोशिश करता है तब उसको फिर से कुछ हिलने की साउंड सुनाई देता है और वो बाहर आके देखता है तब वो देख पाता है कि मेड दरवाजे पे पहले जा रही होती है। फिर से कोई एक दरवाजा खोल के मेड को खड़े खड़े ही ठोक रहा होता है लेकिन रोजर तो समझ नहीं पा रहा होता है कि दरवाजे के उस पार कमरे के अंदर आखिर है कौन। और वो देखता है कि यह नजारा फ्रैंक भी देख रहा था और फ्रैंक देखते हुए हिल जा रहा था। और मैड ठोकाई खाने के बाद लटक मटक के चल के जाती है। और मैड्स की ठोकाई करने वाला दरवाजे के उस पार कमरे के अंदर आखिर कौन है ये किसी को नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है जो मैड्स को भी नहीं पता। रोजर उर्सुला के साथ बातें करते हुए ठरकीपन दिखाते हुए उसके कमरे में जाने की कोशिश करता है तब उर्सुला रोजर को बोलती है कि यहाँ कहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो, अपने कमरे में जाओ। रोजर उर्सुला के कमरे में तो घुस नहीं पाता और इसलिए वो फ्रैंक के कमरे में आता है तब वो देख पाता है कि यहाँ पे एक अडल्ट किताब होती है और वो इस किताब को छुपा के लेके जाता है। सुबह होने के बाद वो मुर्गी फार्म के अंदर आता है। वो अडल्ट किताब पकड़ के एक कोने में घुस के दाएं हाथ में सरसों का तेल लगा के पेड़ के अंदर से बाबू राव को निकाल के सहलाने लग जाता है। तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है और रोजर इससे बचने के लिए छुपने लग जाता है। और तब यहाँ पे मेड हेलेन विंडो के जरिए मुर्गियों को चारा दे रही होती है। तब ये आदमी हेलेन
को विंडो में फंसा देता है और बाहर जाके क्रियाक्रम चालू करने जा रहा होता है। तब हेलेन तो चिल्लाने लग जाती है, छटपटाने लग जाती है और यहाँ पे रोजर आके हेलेन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेन को तो मजा आने लग जाता है। वो बोलती है कि रुको जरा, सब्र करो और चिल्ला के रोजर को बोलती है कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो। रोजर घर में आने के बाद किताब को चेंज कर देता है, यहाँ पे अडल्ट किताब को रख देता है और जब उसकी बड़ी बहन यह किताब को देखती है तब वो देखने लग जाती है। इसको भी बहुत मजा आने लग जाता है। ये अकेले पेड़ के सामने बैठ के किताब को देखने और पढ़ने लग जाती है। इसको तो बड़ा मजा आ रहा होता है। तब रोजर इसको देख रहा होता है और सीन चेंज होने के बाद उर्सुला किचन में काम कर रही होती है। तब रोजर चुपके से आके उर्सुला को पकड़ के सुला के ठोकाई करने जा रहा होता है। तब उर्सुला उसके सर पे ही ठोक डालती है। रोजर को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। उर्सुला रोजर को देख रही होती है कि कहीं सर तो नहीं फूट गया, लेकिन देखने पर रोजर ठीक होता है और फिर कुछ देर के बाद वो बूढ़ी मेड़ की पीछा करने लग जाता है, ये सोच के कि वो आज तो झंडे गाड़ के ही मानेगा। इसकी ठरक की सीमा चरम सुख पर होता है और चुपके से आके ये बूढ़ी को पकड़ के गोली बंदूक के अंदर डालने जा रहा होता है। तब बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनने को मिलता है कि जंग शुरू हो गई और ये बूढ़ी यहाँ से भाग जाती है। तब रोजर तो मायूस हो जाता है और लड़ाई शुरू होने की वजह से सारे मर्दों को लड़ाई पे जाना होगा। और रात को रोजर देख पाता है कि सारे मर्द एक एक औरतों को पकड़ के जंगलों के बीच, झाड़ियों के बीच जा रहे होते हैं और रोजर तो बेचारा अकेला होता है। उसको देखने और उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। वो एक बार झंडे गाड़ना चाहता है, उसका बहुत मन है, लेकिन कोई मिलती ही नहीं। और सुबह होने के बाद सारे मर्द वॉर पे जाते हैं। रोजर की बड़ी बहन की पति भी वॉर पे जाता है। अब घर पे कोई मर्द नहीं होता। रोजर उर्सुला को कामों में हेल्प करने लग जाता है और हेल्प करने के बहाने उर्सुला को ठोक डालता है। और ये उर्सुला के साथ रोजर का फर्स्ट टाइम था और ठोक ठाक के अपना काम खत्म करके नीचे आ जाता है। और सीन चेंज होने के बाद तालाब में और एक मेड केट नहा रही होती है। तब रोजर यहाँ पे इसके सामने पानी से होकर आ जाता है। रोजर इसके साथ भी थोड़ी बात करने के बाद, पटाने के बाद इसको ठोक डालता है। सीन चेंज होने के बाद रोजर अपने आंटी के कमरे में होता है और रोजर को धमकाते हुए उसकी आंटी बोल रही होती है कि कमरे से बाहर निकलो, नहीं तो मैं किसी को चिल्ला के बुलाऊंगी। और यहाँ पे कमरे के बाहर फ्रैंक आ जाता है और फ्रैंक रोजर की आंटी को चाह रहा होता है और फ्रैंक रोजर की आंटी के लिए एक पोएम लिखा होता है। बाहर से फ्रैंक पोएम को सुना रहा होता है। तब अंदर रोजर उसकी आंटी को पकड़ के ठोक डालता है और यहाँ पे मेड हेलन को भी नहीं छोड़ता। अगले दिन रोजर की बड़ी बहन एलिसा जब घोड़ों को धो रही होती है तब यहाँ पे रोजर आ जाता है और रोजर तो ठरकपन की हद ही पार कर देता है। ये हरामी उसकी बड़ी बहन को भी नहीं छोड़ता, जबरदस्ती कर करके इसको भी ठोक डालता है। ये हरामी उसकी माँ को छोड़ के सभी औरतों को ठोकने में लगा होता है और बेल पाल के काम खत्म करके आ जाता है। और ये भी सीटी मारते मारते रोजर की पीछे पीछे आ जाती है। और रात को दो मेड रोजर के कमरे में आते हैं और रोजर इन दोनों को बेल पाल के भेज देता है। और तब थोड़ी देर के बाद रोजर की आंटी भी रोजर के कमरे के अंदर घुस जाती है। और फिर यहाँ पे फिर से केट और उर्सुला रोजर के कमरे के अंदर घुस जाते हैं और रोजर तीनों को रात भर 64 तोपों की सलामी देता है। और सुबह होने के बाद एलिसा रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उस दिन की ठोकाई से प्रेग्नेंट हो गई। ये सुन के रोजर तो हैरान हो जाता है। और तब यहाँ पे एलिसा का सोल्जर पति प्लेन से आ जाता है और ये तो कैप्टन बन गया होता है, लेकिन उसको तो बिल्कुल नहीं पता कि उसकी बीवी का कैप्टन कोई और है। जंग खत्म हो गया होता है और सारे मर्द जंग से वापस आ जाते हैं। रोजर अपने कमरे के अंदर होता है। तब यहाँ पे उर्सुला आ जाती है और उर्सुला रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, ये भी प्रेग्नेंट हो गई। रोजर इसको तो 2-3 बार ठोका था। रोजर ये सुन के तो शौक में आ जाता है कि ये भी प्रेग्नेंट हो गई और उर्सुला रोजर के साथ शादी करने के लिए बोल रही होती है। तब रोजर तो किसी तरह से इसको बातों में फुसला के बहला के कमरे के बाहर भेज देता है। और उर्सुला के जाते ही यहाँ पे उसकी आंटी आ जाती है। रोजर इसको चांद और तारे की सैर करवाया था। इतने से रोजर समझ और जान जाता है कि ये भी प्रेग्नेंट है। और रोजर अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए उसकी आंटी को बोलता है कि तुम फ्रैंक से शादी कर लो और इससे पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच कुछ हुआ था। उसकी आंटी मान जाती है। रोजर माइंड का 100% इस्तेमाल करते हुए उसकी आंटी को फ्रैंक के कमरे में छोड़ जाता है ताकि फ्रैंक इसको ठोके। फ्रैंक देर तो बिल्कुल नहीं करता, कमरे के अंदर लेके जाता है और एलिजा भी प्रेग्नेंट होती है और एलिसा उसका पति को कमरे के अंदर लेके जाती है ठुकाई के लिए ताकि रोजर के ऊपर शक न हो। रोजर बहुत बड़ा और टेढ़े वाला हरामी होता है। रोजर किसी तरह से जुगाड़ लगा के तीनों प्रेग्नेंट औरतों को पति देता है और तीनों की तीनों औरतें शादी कर लेते हैं। मीठा आम खा गया कोई और गुठलियाँ गिनने वाला है कोई और।
रोजर इन तीनों औरतों के साथ लास्ट टाइम के लिए बातें करता है क्योंकि उसका समर वेकेशन खत्म हो गया और वह अब पढ़ाई करने के लिए शहर जाने वाला है। रोजर सभी को अलविदा करके झंडे गाड़ के चला जाता है। ये औरतें हंसते मुस्कुराते हुए रोजर को विदा कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है।